ग्रीटिंग्स एवरीवन। टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है, इनवर्स में चलने वाली। अब इनवर्स से चलने वाली का क्या मतलब है कि पहले आपके पास डेरिवेटिव निकालना होता था, आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते थे 3x²। अब आपके पास आंसर लिखा होगा और क्वेश्चन रिवर्स में चलेगा। मतलब मैंने ये आंसर दे दिया और आपसे पूछा बताओ ये किसका डेरिवेटिव होता है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा, तभी इसे कह रहे हैं इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो हमने पढ़ा d/dx ऑफ एक्स क्यूब इक्वल होता है 3x²। डेरिवेटिव log x का पढ़ा था 1/x। अब मैं ये चीज़ें छुपा दूंगी, मैं ये नहीं दिखाऊंगी आपको, और आपसे जनरल पूछूंगी बताओ 1/x का आंसर क्या होगा। मतलब 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, तो आप कहोगे log x का। 3x² किसका डेरिवेटिव होता है, मतलब ये आंसर मैंने लिखा तो क्या लिखा होगा जिसकी वजह से 3x² आया, तो आप कहेंगे x³। तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x उल्टा d/dx है ना इधर, तो हम इस साइड से पूछेंगे तो क्या होगा एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या होगा log x। तो आंसर पर अब आपकी नजर होगी, आंसर आपको दे रखे होंगे। अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग जो आंसर होता था दे रखा होगा, और वो किस फंक्शन का आंसर है उस फंक्शन को आपको निकालना होगा। तो इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखो ये जो निशान बना है, ऐसा निशान आपको बना हुआ मिलेगा, इसे हम बोलते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इससे ये पहचान हो जाती है कि ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल का निशान है, और आपको इस फंक्शन का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है 1/x। तो 1/x किसका होता है, ये log x का। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो 1/x का एंटी डेरिवेटिव कहिए या इंटीग्रेशन कीजिए तो वो क्या आएगा log x आएगा। अभी हम इसके रूल पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। लिखने का मेथड है बस कि इस टाइप से ये निशान लगेगा, जैसे वहाँ d/dx लगा होता था यहाँ ये लगा होगा, और dx का मतलब होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखो एक डेफिनेशन और भी लिखी हुई है, लेट f(x) बी ए फंक्शन देन फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड अ इंटीग्रेशन। अगर कोई f(x) कोई फंक्शन है तो फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव। अब फैमिली ऑफ ऑल एंटी डेरिवेटिव क्यों लिखा है, ऑल एंटी डेरिवेटिव तो समझ आ रहा है, ये फैमिली वर्ड क्यों लिखा है। देखो अगर हम निकालें x³ + 10 का डेरिवेटिव 3x² आएगा, x³ + 1000 का डेरिवेटिव निकालो तब भी 3x²। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं 3x² का एंटी डेरिवेटिव क्या था, तो आप तो सिर्फ इतना ही बता पाओगे x³। आपको क्या पता पीछे 1000 भी लगा था, या आपको क्या पता पीछे 10 लगा था, या x³ अकेला था। तो ये तो मल्टीपल सिचुएशंस बन गई ना। आपको मैंने पूछा 3x² का, आपने x³ तो बता देना है, लेकिन आपको ये नहीं पता यहाँ 10 था, इसके साथ कांस्टेंट 50 था, 1000 था, क्या था, क्योंकि डेरिवेटिव करने से तो वो 0 हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हैं साथ में एक +c लगा देते हैं। अब ये c क्या होता है, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ सिंबल्स दे रखे हैं और उनके मीनिंग दे रखे हैं, हम इन्हें एक बार रीड कर लेते हैं ये क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये हमारे पास साइन दे रखा है और f(x) dx, ठीक है। इसका ये जो साइन होता है इसका मतलब है इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, dx है ना पीछे, तो आपको इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। मीनिंग क्या है, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो अंदर f(x) लिखा है इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड, बस समझ लो, इंटीग्रेंड बोलते हैं इसे, कि कहीं लिखा हो तो आपको समझ आना चाहिए वो इंटीग्रेंड क्या कह रहे हैं, f(x) को कह रहे हैं। x इन f(x) वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर x दे रखा है तो ये क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, तो इंटीग्रेट करने को कहा जाए तो फाइंड द इंटीग्रल, एक ही बात है ये।
एन इंटीग्रल ऑफ एफ अ फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स। इंटीग्रेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल्स। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अभी हमने पढ़ा था c, एनी रियल नंबर c कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी रियल नंबर c है उसे हम कंसीडर करेंगे एज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो ये हमारे कुछ बेसिक सिंबल थे, ठीक है, आप इन्हें बस अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूले। इन फॉर्मूलों को मैं एक बार रीड कर देती हूँ। आपको ये ध्यान रखने हैं, इस साइड डेरिवेटिव लिखे हैं, इस साइड आपके पास एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल्स लिखे हैं। तो एंटी डेरिवेटिव पढ़ते हैं और या फिर इंटीग्रल्स बोलिए। हमने पढ़ना है सबसे पहले एक्स की पावर एन का। एक्स की पावर एन का होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। देखो हर फॉर्मूले में सी लगे रहा है यहाँ पर, तो जब भी आप इंटीग्रेशन का आंसर दें लास्ट में सी अपने तरफ से लगा दें। एक ही बार लगाना है, ये ज़्यादा बार नहीं लगाते। फिर लिखा वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स प्लस सी, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी। आपने पढ़ा था ना tan एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अब सीकेंड स्क्वायर एक्स आंसर का जो अब आपको लिखना है, एंटी आंसर के अकॉर्डिंग जो आपको लिखना है कि किसका डेरिवेटिव है, तो वो tan एक्स का है। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स का माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सी, सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स का सीकेंड एक्स प्लस सी, कोसिकेंड इंटू कोटेंजेंट का माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। इसी तरह इनवर्स के दे रखें 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, यह जहाँ पॉजिटिव है वहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लगा लेना, क्योंकि जो आपकी सी वाली टर्म है वही नेगेटिव आएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप साइन इनवर्स एक्स लगा लेना। इधर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है? ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स का। और अब अगर हमें लिखना हो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इस साइड अगर नेगेटिव आ गया तो ये प्लस कोट इनवर्स, देखो ऐसा भी आ सकता है कि यहाँ नेगेटिव आ जाए, माइनस में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है कोट इनवर्स एक्स प्लस सी का। तो एक ही बात है, आप इसे किसी मर्जी तरीके से लर्न कर लो। तो इसी तरह हमारे पास 1/x इंटू में √x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा हो तो ये सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू में √x स्क्वायर माइनस 1, माइनस में लिखना हो तो माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ठीक है, नेगेटिव ये यहाँ हो या फिर आप इसके साथ लगा दो, बात सेम रहेगी। तो ये बन जाएगा कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी, 1/x का log x प्लस सी, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। आपको ये फॉर्मूले सारे लर्न कर लेने हैं। यहाँ इन्होंने आपको बता रखा है कि देखो डेरिवेटिव आपने ये पढ़ा था तो एंटी डेरिवेटिव आपके पास ये आएंगे। तो आप इन्हें बाय हार्ट याद कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना। हमें निकालना है फाइंड द एंटी डेरिवेटिव बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन 7.1 एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पर कोई रूल यूज़ नहीं करेंगे इंटीग्रेशन का, हम इंस्पेक्शन मेथड से एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन निकालेंगे। हमें दे रखा है इंटीग्रेशन में sin 2x, ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव चाहिए। मतलब ये sin 2x तो आपने लिख दिया, ये किसका डेरिवेटिव होता है, वो फंक्शन क्या था जिसकी वजह से sin 2x आया आंसर में डेरिवेटिव का, तो उस फंक्शन को निकालो। तो हम लिखेंगे d/dx, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि यहाँ वाला फंक्शन मुझे निकालना है। आंसर है sin 2x, तो हमें आइडिया है sin x किसका डेरिवेटिव आता है, cos का आता है, तो आपने आइडिया से लिख दिया यहाँ cos 2x। ठीक है, cos 2x जब आप लिखोगे तो इसका डेरिवेटिव लिखो d/dx ऑफ cos 2x इक्वल टू माइनस में sin 2x इंटू 2, यही आएगा अगर आप इसका डेरिवेटिव करें। पर आपको तो आंसर में क्या चाहिए, sin 2x, तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दो, तो ये माइनस और ये 2 इधर चला जाएगा, -1/2 cos 2x d/dx, इसका आंसर होगा sin 2x। अब आप बता सकते हैं sin 2x का
एंटी डेरिवेटिव क्या है, ये है -1/2 cos 2x। और मैं पूछूं -1/2 cos 2x का डेरिवेटिव क्या है, वो तो हमें पता ही है ऑलरेडी, sin 2x है। लेकिन इस साइड से जब पूछा जा रहा है sin 2x, तो आपको डेरिवेटिव वाले मेथड से ये पता चल रहा है यहाँ पर एंटी डेरिवेटिव इसका ये है। या आप इसे ये कह लीजिए कि sin 2x का इंटीग्रेशन ये होता है। ठीक है, ये जो d/dx है, अगर जो चीज़ यहाँ लगी है अगर उसे राइट के इधर आप शिफ्ट कर दें तो ये इंटीग्रेशन साइन बना देता है। ठीक है, अगर d/dx यहाँ लिखा है तो जब ये इधर जाएगा तो ये इंटीग्रेशन साइन बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, और इधर आपके पास आ जाएगा -1/2 cos 2x। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास e⁻² 2x dx, क्वेश्चन नंबर 3। फिर से वही काम किया मैंने, आंसर ये जो दे रखा है इसे एज ए आंसर यहाँ लिख दिया और ये सोचा कि ये किसका डेरिवेटिव होता है। तो मेरे पास एक रफ आइडिया है कि e⁻²x का डेरिवेटिव तो सेम का सेम होता है। तो आपने e⁻²x यहाँ अपनी मर्जी से लिखा, उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लिया तो e⁻²x इंटू में 2 आएगा। ठीक है, अब आपके पास ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, आप देख रहे हो ना, आपको तो सिर्फ इतना चाहिए था, e⁻²x का एंटी डेरिवेटिव चाहिए, तो ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। इसको मैंने लेफ्ट साइड पे भेज दिया, d/dx ऑफ 1/2 e⁻²x इक्वल टू e⁻²x। जब मैं लेफ्ट टू राइट रीड करती हूँ तो मैं बोलूँगी डेरिवेटिव ऑफ 1/2 e⁻²x इज e⁻²x। लेकिन जब मैं यहाँ से यहाँ बोलती हूँ एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x इक्वल क्या होगा, 1/2 e⁻²x, ये मेरा आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ क्या लिखना है, आपको रफ आइडिया से सोचना है। आप पूरा मत सोचो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी या नहीं आएंगी, वो अपने आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। अगर ये इस d/dx को अगली लाइन में शिफ्ट किया जाए तो इधर जाकर ये इंटीग्रेशन बना देगा विद रिस्पेक्ट टू dx।